समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ इनसे जान छुड़ाएँ, कुछ हेल्दी और कुछ सेहत बख्श खाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ़ोज़िया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। तो आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की और झटपट तैयार होने वाली फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करूँगी। खाने में ही जितनी लज़ीज़ है, बनाने में ही उतनी ही ज़्यादा आसान है। इसके साथ आज मैं एक इंस्टेंट चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी जो आप बनाएंगे और घर में आप इसको तैयार करेंगे। बहुत मज़े की चटनी तैयार होती है, इसी से आपकी फ्रूट चाट बहुत मज़े की और कमाल की होने वाली है। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसमें नहीं है, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर एंड तक देखना है ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलिए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने चटनी तैयार करनी है। तो चटनी के लिए 1 कप के करीब मैंने खुबानी ली है। ये खुबानी गुठलियों के बगैर है, जो आम करियाना दुकानों से मिल जाती है। इसको आपने घंटों नहीं भिगोना, बल्कि सिर्फ आपने इसको चूल्हे पर रखना है और 3 से 4 मिनट का आप इसमें बॉयल देंगे और इसको आप उतार लेंगे। बड़ी बेहतरीन ये खुबानी तैयार हो जाएगी, अच्छे से ये गली हुई है। तो आप ये खुबानी इस तरह से तैयार करेंगे। 1 गिलास आपने पानी उसमें डाल देना है और इसको 5 मिनट तक आपने पकाना है। तो ये बड़ी बेहतरीन गल जाएगी और सही तरह से ये फूल भी जाएगी। अब इस खुबानी को मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब इसके साथ मुझे इमली का पल्प चाहिए, तो उसका पल्प भी मैंने 5 मिनट में तैयार किया है। वो भी इस तरह से कि आधा कप मैंने इमली को 1 कप पानी डालकर चढ़ा दिया था चूल्हे पे और इसको भी मैंने 2 से 3 मिनट का बॉयल दिया है। और उसके बाद इसमें जितनी भी गुठलियाँ थी उसको मैंने निकाल लिया है। बड़ी आसानी से ये पल्प तैयार हो जाता है। आप जब भी फ्रूट चाट बनाना चाहिए, चटनी की बिल्कुल भी झंझट नहीं है। 10 मिनट में ये दोनों चीज़ें आपके पास रेडी हो जाएंगी। इसमें घंटों का आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें जो मसाले ऐड करने हैं, तो उसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैं नमक इसमें ऐड करूँगी और साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें मैं चाट मसाला शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून ही इसमें आप सुरख मिर्च ऐड करेंगे और इसी तरह से इसमें मैंने अदरक का पाउडर शामिल किया है, जो 1/4 चाय की चम्मच है। आपके पास अगर नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें। इसके साथ इसमें मैंने चीनी शामिल करनी है, तो वो आधा कप मैंने चीनी ली है। ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है, आप इसी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें डालेंगे। चाहे आपका रोज़ा भी है तो फिर भी ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी चटनी जो है वो बिल्कुल बेहतरीन तैयार होगी। अब इन सब चीज़ों को ब्लेंडर जार में डाल देना है। पानी समेत ही हम खुबानी को डालेंगे, साथ ही इमली का ये पल्प है और वो भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो इसमें शामिल कर दें। अब इन सब चीज़ों को ब्लेंड करेंगे, 1 से 2 मिनट लगेगा, तो ये सारी चीज़ें ब्लेंड हो जाएंगी। अब जब ये ब्लेंड हो जाएं और अच्छे से ये मिक्स हो जाएं, तो अब इसको पकाना है। तो इसके लिए एक देगची में इसको डाल देना है और फ्लेम को अभी हम हाई पे ही रखेंगे। अब इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो खुबानी है वो भी गली हुई है, क्योंकि इसको हमने पहले पकाया था 5 मिनट के लिए। और इस तरह से जो इमली का पल्प है वो भी तैयार है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 12 मिनट में तैयार कर लेंगे। अब इसके फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। जब इसमें पहला जोश आ जाए और अच्छा खासा जब जोश आ जाए, तो इसका जो फ्लेम है उसको आपने मीडियम टू लो कर देना है। 10 से 12 मिनट आप इसको इस तरह से चम्मच हिलाते जाएंगे और ये बड़ी बेहतरीन सी चटनी आप तैयार कर लेंगे। 10 से 12 मिनट के बाद जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, तो इसका फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी थोड़ी सी गाढ़ी होती है। तो इसकी अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और ये हमारी चटनी जो है बिल्कुल तैयार है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक मिक्सिंग बाउल लेनी है, डिश लेनी है, जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है। उसमें अब जो फ्रूट्स हैं वो इसमें ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 प्याली के करीब केले लिए हैं, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। साथ ही इसमें 2 से 3 अदद मैं सेब शामिल करूंगी, तो सेब को भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी भी मैंने तकरीबन आधी प्याली के करीब ली है। और साथ ही मैं इसमें अनार शामिल करूंगी, कुछ मैं इसकी गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। अब इस चाट को बाज़ार जैसे चाट का लुक देने के लिए इसमें चने शामिल किए हैं। तो ये बॉयल्ड चने हैं, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। वो भी मैंने इसमें 1 प्याली शामिल कर दिया है। अब जो चटनी मैंने तैयार की थी वो ठंडी होने के बाद ही कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आई है, ये उससे गाढ़ी हो चुकी है। तो अगर आपकी चटनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो थोड़ा सा आप इसमें पानी शामिल कर लें, लेकिन मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट चटनी की बनी थी। अब इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको आप अपनी इफ्तार पार्टीज़ में बनाएं। कोई मेहमान अचानक आ जाता है तो ये झटपट तैयार होने वाली चाट है। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप इसमें शामिल कर
दें। बहुत मज़े की, बहुत कमाल की ये चाट तैयार हुई थी, सबको बहुत पसंद आई थी। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बहुत से लोग इसमें नट्स भी शामिल करते हैं, अगर आप इसमें नट्स डालना चाहते हैं वो भी आप इसमें शामिल कर लें, उससे भी इसका ज़ायका बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए थोड़े से मैंने इसमें पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं, उसका भी टेस्ट इसमें बड़ा अच्छा आएगा। अब इसकी गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर अनार डालूँगी। आप इसको फ्रिज में रखें, ठंडा करें और इसको मज़े से खाएँ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।